जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक माह का महीना, जो आम तौर पर नवंबर में पड़ता है, यह आयोजन जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रीति रिवाजों और समारोहों के साथ मनाया जाता है, के कई सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व हैं। गहन भक्ति, दावत और आनंदमय उत्सव की इस अवधि के दौरान लोग अपनी प्रशंसा व्यक्त करने और भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद मांगने के लिए इकट्ठा होते हैं। चूंकि यह त्योहार लोगों को अपनी नकारात्मकता को दूर करने और भगवान कार्तिकेय के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, यह आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और आंतरिक विकास का भी समय है। कार्तिक माह का महीना, जो आम तौर पर नवंबर में पड़ता है, यह आयोजन जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रीति रिवाजों और समारोहों के साथ मनाया जाता है, के कई सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व हैं। गहन भक्ति, दावत और आनंदमय उत्सव की इस अवधि के दौरान लोग अपनी प्रशंसा व्यक्त करने और भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद मांगने के लिए इकट्ठा होते हैं। चूंकि यह त्योहार लोगों को अपनी नकारात्मकता को दूर करने और भगवान कार्तिकेय के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, यह आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और आंतरिक विकास का भी समय है। पूरे भारत और शेष विश्व में कई जातियों, धर्मों और समुदायों के लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं, जिसकी एक सार्वभौमिक अपील है। यह भारत के समृद्ध सांस्कृतिक अतीत और भगवान कार्तिकेय की चल रही विरासत का प्रमाण है, जिन्हें बहादुरी, दूरदर्शिता और ज्ञान का प्रतिनिधित्व माना जाता है। हम भगवान कार्तिकेय के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित हो सकते हैं और समर्पण के साथ कार्तिक पूर्णिमा का पालन करके उद्देश्य और पूर्ति का जीवन जी सकते हैं। अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए इसे धन्यवाद दिवस के रूप में मनाएं। कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथाएं। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू पौराणिक कथाओं में कई किंवदंतियों से जुड़ी है। सबसे लोकप्रिय किंवदंतियों में से एक भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती एक बच्चा चाहते थे और भगवान शिव ने देवताओं से एक पुत्र पैदा करने में मदद करने के लिए कहा। देवताओं ने कार्तिकेय का निर्माण किया, जिनका जन्म कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी एक और पौराणिक कथा भगवान विष्णु के मत्स्य यानी मछली के रूप में अवतार की कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वेदों को बचाने के लिए मछली का रूप धारण किया था, जिन्हें एक राक्षस ने चुरा लिया था। भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत, जो बाद में मनु के नाम से जाने गए, के सामने प्रकट हुए और उनसे खुद को और वेदों को आसन्न बाढ़ से बचाने के लिए एक नाव बनाने के लिए कहा। मछली के रूप में भगवान विष्णु ने नाव का मार्गदर्शन किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। जानते हैं कि कब है कार्तिक पूर्णिमा? कार्तिक पूर्णिमा के स्नान और दान का मुहूर्त क्या है? कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। उसमें भी वाराणसी में गंगा नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट से जानते हैं कि कब है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान और दान का मुहूर्त क्या है? कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है? वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर रविवार को दोपहर 03:53 तक शुरू हो जाएगी। इस तिथि का समापन 27 नवंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 02:45 पर होगा। उद्यातिथि के आधार पर कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर सोमवार को होगी। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और स्नान होगा। कार्तिक पूर्णिमा 2023 स्नानदान मुहूर्त 27 नवंबर को ब्रह्मा मुहूर्त से ही कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और दान प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 05:05 से सुबह 05:59 तक है।
ब्रह्मा मुहूर्त से दिन भर कार्तिक पूर्णिमा का स्नानदान चलेगा। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त या अभिजित मुहूर्त सुबह 11:47 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है। शिव योग और कृत्तिका नक्षत्र में होगा कार्तिक पूर्णिमा स्नान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिव योग, सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा को शिव योग प्रातः काल से लेकर रात 11:39 बजे तक है। उसके बाद से सिद्ध योग अगले दिन तक रहेगा। पूर्णिमा वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 01:35 से शुरू होगा और 28 नवंबर को प्रातः 06:54 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा को दोपहर 01:35 तक कृत्तिका नक्षत्र है, उसके बाद से रोहिणी नक्षत्र है। ये भी पढ़े चित्रगुप्त पूजा आज या कल। जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, सामग्री, मंत्र और महत्व। कार्तिक पूर्णिमा देवताओं के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? कार्तिक माह का महीना, जो आम तौर पर नवंबर में पड़ता है। यह आयोजन जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रीति रिवाजों और समारोहों के साथ मनाया जाता है, के कई सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व हैं। गहन भक्ति, दावत और आनंदमय उत्सव की इस अवधि के दौरान लोग अपनी प्रशंसा व्यक्त करने और भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद मांगने के लिए इकट्ठा होते हैं। चूंकि यह त्योहार लोगों को अपनी नकारात्मकता को दूर करने और भगवान कार्तिकेय के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, यह आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और आंतरिक विकास का भी समय है। कार्तिक माह का महीना, जो आम तौर पर नवंबर में पड़ता है। यह आयोजन जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रीति रिवाजों और समारोहों के साथ मनाया जाता है, के कई सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व हैं। गहन भक्ति, दावत और आनंदमय उत्सव की इस अवधि के दौरान लोग अपनी प्रशंसा व्यक्त करने और भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद मांगने के लिए इकट्ठा होते हैं। चूंकि यह त्योहार लोगों को अपनी नकारात्मकता को दूर करने और भगवान कार्तिकेय के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, यह आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और आंतरिक विकास का भी समय है। पूरे भारत और शेष विश्व में कई जातियों, धर्मों और समुदायों के लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं, जिसकी एक सार्वभौमिक अपील है। यह भारत के समृद्ध सांस्कृतिक अतीत और भगवान कार्तिकेय की चल रही विरासत का प्रमाण है, जिन्हें बहादुरी, दूरदर्शिता और ज्ञान का प्रतिनिधित्व माना जाता है। हम भगवान कार्तिकेय के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित हो सकते हैं और समर्पण के साथ कार्तिक पूर्णिमा का पालन करके उद्देश्य और पूर्ति का जीवन जी सकते हैं। अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए इसे धन्यवाद दिवस के रूप में मनाएं। कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथाएं। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू पौराणिक कथाओं में कई किंवदंतियों से जुड़ी है। सबसे लोकप्रिय किंवदंतियों में से एक भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती एक बच्चा चाहते थे और भगवान शिव ने देवताओं से एक पुत्र पैदा करने में मदद करने के लिए कहा। देवताओं ने कार्तिकेय का निर्माण किया, जिनका जन्म कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी एक और पौराणिक कथा भगवान विष्णु के मत्स्य यानी मछली के रूप में अवतार की कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वेदों को बचाने के लिए मछली का रूप धारण किया था, जिन्हें एक राक्षस ने चुरा लिया था। भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत, जो बाद में मनु के नाम से जाने गए, के सामने प्रकट हुए और उनसे खुद को और वेदों को आसन्न बाढ़ से बचाने के लिए एक नाव बनाने के लिए कहा। मछली के रूप में भगवान विष्णु ने नाव का मार्गदर्शन किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। जानते हैं कि कब है कार्तिक पूर्णिमा? कार्तिक पूर्णिमा के स्नान और दान का मुहूर्त क्या है? कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। उसमें भी वाराणसी में गंगा नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं।
काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट से जानते हैं कि कब है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान और दान का मुहूर्त क्या है? कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है? वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर रविवार को दोपहर 03:53 तक शुरू हो जाएगी। इस तिथि का समापन 27 नवंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 02:45 पर होगा। उद्यातिथि के आधार पर कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर सोमवार को होगी। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और स्नान होगा। कार्तिक पूर्णिमा 2023 स्नानदान मुहूर्त 27 नवंबर को ब्रह्मा मुहूर्त से ही कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और दान प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 05:05 से सुबह 05:59 तक है। ब्रह्मा मुहूर्त से दिन भर कार्तिक पूर्णिमा का स्नानदान चलेगा। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त या अभिजित मुहूर्त सुबह 11:47 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है। शिव योग और कृत्तिका नक्षत्र में होगा कार्तिक पूर्णिमा स्नान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिव योग, सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा को शिव योग प्रातः काल से लेकर रात 11:39 बजे तक है। उसके बाद से सिद्ध योग अगले दिन तक रहेगा। पूर्णिमा वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 01:35 से शुरू होगा और 28 नवंबर को प्रातः 06:54 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा को दोपहर 01:35 तक कृत्तिका नक्षत्र है। उसके बाद से रोहिणी नक्षत्र है। ये भी पढ़े चित्रगुप्त पूजा आज या कल। जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, सामग्री, मंत्र और महत्व। कार्तिक पूर्णिमा देवताओं के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?